अस्सलामुअलैकुम। फास्ट इंस्टीट्यूट की जानिब से मैं हूं उसामा बिन रशद और आप देख रहे हैं फास्ट ट्यूटोरियल्स। हम लोग एमएस वर्ड की ट्रेनिंग के अंदर काम कर रहे थे। तो लास्ट टाइम आपने जो है वो फाउंड की ट्रेनिंग की थी। आज हम ट्यूटोरियल 2 के अंदर क्लास 2 के अंदर अपनी जो है वो क्लिप बोर्ड की बात करेंगे। क्लिप बोर्ड के साथ हम लेंगे पैराग्राफ। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड के अंदर आप कुछ ऑप्शन देख सकते हैं। इसका स्क्रीन के ऊपर आपके पास जो आ रहे हैं ये देखें। ये पेस्ट का ऑप्शन है जो इस वक्त वैलिड नहीं है, कट है, कॉपी है जो ये इस वक्त वैलिड नहीं है। ये ऑप्शन जब भी वैलिड होते हैं जब आपके पास एक टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन देखें। इसने वैलिड की, अभी पेस्ट नहीं खुला, लेकिन जैसे मैंने टेक्स्ट देखें सिलेक्ट किया था तो ये ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो कट की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल एक्स है। ठीक, कॉपी जो है वो कंट्रोल सी से होता है और पेस्ट की शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल वी है। ठीक है, तो अब इनका मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मैंने सिलेक्ट करके इसके अंदर एक को कलर इंप्लीमेंट कर दिया। ठीक है, कलर मैंने इसको दिया। इसके बाद मैंने सेलेक्ट करके इस एरिया को देखें, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कट का, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स है। मैंने इसको करा कट, कंट्रोल एक्स। ठीक है, कट करने के बाद देखें वो जो मेरा एरिया था वो मैंने काट दिया और अब मैंने यहाँ पे क्लिक करा। कर्सर चेंज करने के लिए मैं इसको नीचे लेके आना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मुझे इंटर की मदद करनी पड़ेगी। इंटर जब मैं प्रेस करता हूँ तो इंटर से क्या होता है कि लाइन चेंज कर लेता है। हमारा कर्सर जो है वो इंटर से लाइन चेंज करता है। फिर यहाँ पे मैंने आके इसको पेस्ट कर दिया। तो आप देखें कि इसने मेरे टेक्स्ट को यहाँ से जहाँ ये लिखा हुआ था वहाँ से कट कर दिया और यहाँ लाके पेस्ट कर दिया। और मैं और चाहूँगा तो ये और दफ़ा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए नहीं तो मैंने इसको वापस करने के लिए कंट्रोल जेड। ठीक है, तो मतलब मुझे वहाँ से यह टेक्स्ट नहीं चाहिए था, इसकी जो जगह थी यहाँ थी, इसलिए मैंने वहाँ से कट करा। तो कट करने से ये होता है कि जहाँ पे मौजूद होगा वहाँ नहीं रहेगा, बल्कि उसको उठा के आप कहीं और जगह पे पेस्ट कर सकते हैं और जितनी दफ़ा जाएँ पेस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे दूसरा ऑप्शन है, इसको मैंने कलर दे दिया ब्लू। ठीक, ब्लू देने के बाद इसको मैंने बोला कि कॉपी, यानी कि कंट्रोल सी किया, मैंने इसको कॉपी किया और मैंने बोला कॉपी करने से देखें कि आप ये अपनी जगह पे ही मौजूद है। और मैंने यहाँ लाके इसको पेस्ट किया तो यहाँ भी मौजूद हो गया। यानी कि कॉपी बिल्कुल फोटो कॉपी वाला सीन है कि जो ओरिजिनल भी रहेगा और जहाँ जहाँ मैं चाहूँगा वहाँ उस चीज़ को मैं कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, दोनों चीज़ों के करेंगे, कट करेंगे या कॉपी करेंगे तो दोनों चीज़ें पेस्ट किससे होंगी, पेस्ट से ही होंगी, यानी कंट्रोल वी से ही पेस्ट होती हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ऑप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत काम का ऑप्शन है, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर के कुछ जो है वो टूल्स हैं तो किस तरीके से काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। कि ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर फॉर्मेट पेंटर से शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही है। तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करा। अच्छा, याद रखिए कि किसी भी टूल का आप नाम भूल जाए तो आपके पास सिर्फ जस्ट जाके जो है अपना माउस रखेंगे तो उसकी जो है वो आपको नाम भी बता देगा। देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट पेंटर, और अगर उसकी शॉर्टकट की लिखी होगी होगी तो शॉर्टकट की भी आपको ये बता देगा। ठीक है, तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसको जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन विद राइटिंग फाउंट और स्टाइल दे दिया। अब मुझे जो है वो इसी जैसा टेक्स्ट जो है वो और जगह पे भी लगाना है हेडिंग के तौर पे। तो अब मैं बार बार यही करूँ कि मैं एरिया को सिलेक्ट करूँ और फिर वही बोर्ड अलग अंडरलाइन सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करता रहूँ, तो इस तरीके से बहुत देर लग जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की सिंपल ये है कि ये फॉर्मेट प्रिंटर है। फॉर्मेट प्रिंटर ये कहता है कि आप किसी भी हिस्से को सिलेक्ट करें या इसके अंदर सिर्फ कर्सर रख दें या सिलेक्ट कर लें। ठीक है, और फॉर्मेट प्रिंटर ले लें। फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे, देखें फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने की वजह से क्या हुआ है, फॉर्मेट प्रिंटर ऑरेंज हो गया है। अब मैंने ये लिया है और इसको मैं यहाँ से लेके यहाँ तक फेरता हूँ तो आप देखेंगे इसने यहाँ से इसकी ये फाउंड कॉपी करके सारे फॉर्म पे पेस्ट कर दिया। सिर्फ फाउंड जो है यानी कि सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करेगा, टेक्स्ट नहीं बदलेगा। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, देखें अब यहाँ पे लिखा हुआ है यू कैन इजीली चेंज। अब यहाँ लिखा हुआ है टू द चेंज ओवरऑल, तो देखें टू द चेंज ओवरऑल लिखा हुआ है, लेकिन क्या हुआ स्टाइल और फॉर्मेटिंग जो है इसकी इसके ऊपर उसने कॉपी कर दी। अगर आप इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो ये जैसा कर देगा, अगर आप इसको सेलेक्ट करके करेंगे तो ये जैसा कर देगा। मतलब जो भी चीज़ की सेशन लेंगे सही से कर देगा। अब आप देख रहे हैं ये परमानेंट नहीं हो रहा आपके पास, एक क्लिक में ये चला जाता है। इसको परमानेंट करने के लिए करेंगे आप सेलेक्ट करके इसके ऊपर फॉर्मेट प्रिंटर पर डबल क्लिक कर दें तो आप देखेंगे ये डबल क्लिक करने से परमानेंट हो गया। अब अगर काम पूरा हो जाए, आपको जहाँ जहाँ फॉर्मेटिंग करनी थी कर दी, काम पूरा हो जाए तो आप जाके इसको जस्ट क्लिक कर दें तो आपका ये ऑप्शन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था फॉर्मेट प्रिंटर का ऑप्शन। फॉर्मेट प्रिंटर के अंदर हमने देख लिया कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग होती है, कट कॉपी पेस्ट किस तरीके से होता है। आगे बढ़ते हैं। ये सेक्शन आपको जो स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है ये सेक्शन कहलाता है हमारे पास, इसका नाम है पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ की सेटिंग से बात होती है। बेसिकली पैराग्राफ क्या होता है कि आप ये देख रहे हैं 4 लाइन है, ये मेरा एक पैराग्राफ, 2, 3 और ये 4 पैराग्राफ पे पूरा एक टेक्स्ट मौजूद है। तो पैराग्राफ की सेटिंग के हवाले से क्या बात होती है कि आप इसके अंदर देखते हैं ये चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं बहुत अच्छे तरीके से। इससे भी डॉक्यूमेंट के अंदर लुक पैदा होता है, काम के अंदर काम जो है वो अच्छे तरीके से किया जाता है। सीरीज़ वगैरह लोगों की आपने देखी होंगी, सीरीज़ के अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बहुत सारी जगहों पर ये इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम है बुलेट्स। ठीक है, बुलेट्स क्या होती हैं कि जैसे पॉइंट्स हम लोग बना लेते हैं 1 2 3 या पॉइंट्स हम लगाना चाहते हैं तो हम इसको पॉइंट बना लेते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसके ऊपर बुलेट इंप्लीमेंट कर दी। देखें यहाँ पे बुलेट्स आ रही हैं बहुत सारी, लेकिन आप देखेंगे पूरे पैराग्राफ पे एक ही बुलेट आ रही है। ठीक है ना, तो अगर आप बुलेट और बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लाइन के एंड पे क्लिक करते हैं और ठीक है देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मैंने लिखा इंटर किया,
मैं एंटर करता जाऊँगा। मुझे बुलेट नहीं चाहिए तो बैक स्पेस की मदद से बुलेट को हटा दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, सारी बुलेट्स आ जाती है। बुलेट के साथ साथ बिल्कुल सेम जो प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस के साथ ही नंबरिंग भी काम करती है। नंबरिंग के लिए क्या करते हैं, मैंने इसको तोड़ा, एक लाइन लिखी, मैंने इसके ऊपर नंबर अप्लाई किया 1 2 3, जिस तरह की आपको नंबरिंग चाहिए ABCD रोमन, तो मैंने 1 2 3 ले ली। अब फिर मैं एंटर करता हूँ तो देखें ये 1 2 3 लिखना शुरू कर देता है। अब लिखा मैंने, अब मुझे इन दोनों के दरमियान में एक बात लिखनी है जिसके अंदर नंबर नहीं चाहिए, तो बैक स्पेस कर दें और ये देखें, तो इसने पूरा जो है वो नंबरिंग अप्लाई कर दी। तो इस तरीके से बुलेट्स और नंबरिंग का आप लगा सकते हैं अपनी सीरीज़ के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे। तीसरा जो ऑप्शन है वो मल्टी लेवल लिस्ट का ऑप्शन है। मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन क्या काम करता है, मल्टी लेवल लिस्ट ऑप्शन बड़ा ही सिंपल है। करना ये है कि आपने एक टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, और उसके ऊपर आपने मल्टी लेवल लिस्ट के अंदर से एक लिस्ट अप्लाई कर दी। ठीक है, लिस्ट अप्लाई करने के बाद आपने एंटर किया। अब आपके पास देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ गया, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम 2 को क्या करते हैं, बैक स्पेस कर देते हैं 2 को। ठीक है, 2 को हम कर देते हैं बैक स्पेस। बैक स्पेस करने से ये होगा कि 2 हट जाएगा। 2 बैक स्पेस कर दिया। अब आपने यहाँ पे देना है टैब, कीबोर्ड के ऊपर जो टैब का बटन है आपने टैब दिया, देखें आगे बढ़ गया और नीचे एक निशान बना हुआ गया इसके। अब यहाँ पे आप जो भी आपने इसके पॉइंट्स देने थे MCQs वाले वो आप देते हैं। ठीक है, ये मैंने 4 पॉइंट्स दे दिए। इन चारों पॉइंट्स को मैंने सेलेक्ट करना है और चारों पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद मैंने वही लिस्ट अप्लाई करनी है जो मैंने इस वाले नंबर के ऊपर अप्लाई की। तो आप देखेंगे इसने 1 पॉइंट के 4 पॉइंट आपको बना के दे दिए। अब आप देख रहे होंगे कि इस लिस्ट के अंदर ये देखें, ये लिस्ट टेढ़ी जा रही है, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये सवाल आपके दिल में पैदा हो रहा होगा, तो इसका भी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लिस्ट है ये इस तरह चलेगी कि आप ये कहना चाहता है कि अगर आप इसको आगे आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, ये नंबर आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये आगे बढ़ने से ही चेंज होता रहेगा। तो आगे बढ़ाने का तरीका ये है कि इसको आप टैप करते हैं, देखें, ठीक है, टैप करा आपने, आपको ये वाली पसंद आ रही है, आपने सबको यही यही दे दिया राइटिंग फॉन्ट्स। ठीक है, आपको सबको 1 देने। ठीक है, तो ये इस तरीके से वर्किंग करते हैं सारे। सेलेक्ट किया सबको मैंने, दोबारा फॉर्मूला पुट करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है, इसका नाम है डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इंडेंट्स जो है बेसिकली वो ये कहलाते हैं, ये देखें, ये कहलाता है लेफ्ट इंडेंट, ये कहलाता है राइट इंडेंट। ये इंडेंट्स हैं, इनका क्या काम होता है, ये इंडेंट्स यहाँ पे अभी सिर्फ बेसिक में दिए हुए, एडवांस में जाके हम आगे इसको यहाँ जाके पढ़ेंगे। ये रहा इंडेंट का पूरा एक सेक्शन है। तो फिलहाल हम जो है अभी सिर्फ बेसिक देखते हैं कि इंडेक्स कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखें कि इंडेंट पहले मैं डिक्रीज करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जब इंक्रीज होगा तो देखें ये पूरा इंडेंट मेरा बढ़ गया। इंडेंट से होता है कि सेटिंग कर सकते हैं पैराग्राफ की। ठीक है, इसका क्या यूज़ है आगे जाके पता चल जाएगा। फिलहाल अभी 2 ऑप्शन है हमारे पास, इन्हीं को देखते हैं। डिक्रीज इंडेंट से पैराग्राफ आगे बढ़ता है, इंक्रीज इंडेंट से पीछे बढ़ता है, लेकिन बस इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसका नाम है सॉर्ट। सॉर्ट का ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत अच्छी तरीके से काम किया जाता है। देखते हैं, हम कुछ वर्ड्स टाइप करते हैं, कुछ नाम। मैंने कुछ नाम्स लिखे हैं, तो देखें कि ये नाम शायद तरतीब से लिखे नजर आ रहे होंगे आपको, लेकिन बेसिकली नाम तरतीब से नहीं लिखे हुए, क्योंकि तरतीब जो होती है वो A to Z होती है। यहाँ पे तो A आ रहा है, फिर अजीब Z ऊपर, तो बेतरतीब हुए हुए नाम। इन नामों को तरतीब देने का तरीका ये है कि इन नामों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और शॉर्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने पैराग्राफ टेक्स्ट और इसको असेंडिंग पे क्लिक करके ओके कर देना है। तो आप देखेंगे एक ही कैटेगरी के बाद जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो सारे इसने कैटेगरी वाइज वर्ड को जो है वो सेट कर दिया है। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहता हूँ तो मैंने एरिया सेलेक्ट करना है पूरा और डिसेंडिंग कर दिया इसको, तो इसने इसको उल्टा कर दिया। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर्स के ऊपर भी काम करता है और डेट्स के ऊपर भी काम करता है। अगर नंबर्स को आप तरतीब देना चाहते हैं, डेट्स को देना चाहते हैं, तो ये दोनों पे चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो ये ऑप्शन हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन हैं, ये कहलाती हैं 4 अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट्स बेसिकली क्या होती हैं कि आप देखें कि इस वक्त इन चारों अलाइनमेंट्स में एक ना एक अलाइनमेंट ऑन रहती है आपके पास। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी अलाइनमेंट बंद करते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, सारे अलाइनमेंट में से कोई ना कोई एक अलाइनमेंट ऑन रहती है। तो इंग्लिश है बेसिकली, तो इसलिए लेफ्ट साइड से लिखी हुई है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट साइड से लिखी हुई है। ठीक है, ये सेंटर है, ये राइट है, ये जस्टिफाई है, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट मौजूद है। मैं इससे पहले इसको टेक्स्ट ऊपर करके दिखाता हूँ आपको। देखें, मैंने यहाँ पे लिखा फास्ट, फास्ट इंस्टीट्यूट। अभी देखें ये लेफ्ट अलाइनमेंट पे है, मैंने इसको सेंटर करा, राइट करा। ठीक है, जस्टिफाई करूंगा, जस्टिफाई इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा। जस्टिफाई क्या है मैं को दिखाता हूँ। मैंने सेलेक्ट किया, देखें इसको, ये लेफ्ट पे था, सेंटर कर दूंगा, पूरा सेंटर आ जाएगा पेज का। राइट पे कर देंगे, ये राइट पे आ जाएगा। और जस्टिफाई का जो ऑप्शन है वो बड़ा ही बेहतरीन है। जस्टिफाई क्या होता है कि देखें ये यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा बिल्कुल इन लाइन प्रॉपर है यहाँ पे, और यहाँ से आप देखेंगे ये पूरा आगे पीछे हुआ हुआ है। तो जस्टिफाई जब हम क्लिक करते हैं, Ctrl J इसकी शॉर्टकट है, जस्टिफाई पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये बिल्कुल टेक्स्ट को प्रॉपर कर देता है। तो यहाँ से दोनों तरफ से प्रॉपर काम है, तो लगता है कि हाँ यार बिल्कुल किसी अच्छे बंदे ने काम किया है और प्रॉपर डिसेंट तरीके से काम हुआ हुआ है। ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट आपने बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो ये लगा दें,
जस्टिफाई का ऑप्शन आप जो है जब भी डॉक्यूमेंट फाइनल करें तो आप जस्टिफाई लगा दें, ताकि जो है वो काम के अंदर लुक आ जाए। और उसके ऊपर ये भी देखें आप कितना ज़बरदस्त आपका टेक्स्ट सिंपल फॉर्मेटिंग के साथ खूबसूरत टेक्स्ट आपके पास बन जाएगा। कोई एप्लीकेशन लिख रहे हो, कोई लेटर टाइप कर रहे हो आप, तो इस तरीके से उसको बनाएं ताकि जो है काम के अंदर खूबसूरती आओ, देखने वाले को भी अच्छा लगे। तो इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आ रही है। लाइन स्पेसिंग की बात करते हैं, देखें कि यहाँ पे आपको ये लिखने की जगह नहीं दे रहा, इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसके दरमियान में। तो बेसिकली लाइन स्पेसिंग होती है, यहाँ पे देखें आ रहा है एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। यहाँ पे रिमूव आ रहा है, रिमूव का मतलब है कि ये स्पेस मौजूद है अभी। मैं रिमूव करता हूँ तो देखें इसने इसको कवर कर लिया। इस तरीके से इसका भी स्पेस मैं रिमूव करा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे, आपने देखा होगा नॉवेल वगैरह भी जो बनते हैं इंग्लिश वाले, वो सारे इसी के पे बनते हैं। और टेक्स्ट पे बहुत ज़्यादा जो है वो खिचड़ पिचड़ करके लिखा होता है, क्योंकि कम से कम जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट उन्होंने जो है फराम करना होता है। तो इसलिए वो लाइन स्पेसिंग और टेक्स्ट स्पेसिंग को जो है बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जो लाइन स्पेसिंग हमारे पास दी होती है डिफॉल्ट होती है 1.15। ठीक है, डिफॉल्ट अगर उसको भी कम करना चाहते हैं तो ये और भी कम हो जाती है, इसका हो जाता है 1.1। और जो क्लोज हो गया टेक्स्ट आपका। इनके दरमियान में, सबके दरमियान में लाइन स्पेसिंग आ रही है, इनकी भी खत्म कर दें आप। ठीक है, इसमें जाकर रिमूव पैराग्राफ करें, देखें सबकी लाइन स्पेसिंग खत्म हो गई। इस तरीके से लाइन स्पेसिंग खत्म हो सकती है। लाइन स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ भी जाएगी। ठीक है, लाइन स्पेसिंग बढ़ेगी कैसे, यहाँ जाएँ आप और एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ बढ़ गया, इसमें इसका भी बढ़ा लें बिफोर, इसी का आफ्टर। तो आप देखेंगे लाइन स्पेसिंग आपने बढ़ा भी लिया, कम भी कर ली। और अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान ये थोड़ा थोड़ा खुला खुला लिखिए और टेक्स्ट आपके इतना ही एक पेज के टेक्स्ट है और खुला खुला आप लिखना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, तो इस टेक्स्ट को खोला खोला लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबको सेलेक्ट करें और लाइन स्पेसिंग 1.15 से 1.5 कर दें। जितनी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग कर देंगे उतना ज़्यादा टेक्स्ट आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये इतना बुरा लग रहा है, उसको 1.5 कर लेना, ये ज़्यादा बेहतर है बस। ठीक है, तो ये हमने लाइन स्पेसिंग भी सीख ली। लाइन स्पेसिंग के बाद जो है ये शेडिंग है। शेडिंग और हाईलाइटर का डिफरेंस आपको बताता हूँ। देखें, हाईलाइटर आपने सेलेक्ट करा और आपने हाईलाइटर लगा दिया, और शेडिंग आपने सेलेक्ट करी और अपनी शेडिंग लगा दी है। लो, तो डिफरेंस आपके सामने है। ये देखें, हाईलाइटर जो है वो खाली टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहा है और जो बीच में स्पेसिंग है उसको कवर नहीं कर रहा, और शेडिंग जो है वो बीच में कवर भी कर रही है। और शेडिंग जो है वो बगैर टेक्स्ट से चलती है, हाईलाइटर बगैर टेक्स्ट के नहीं चलेगा। अगर टेक्स्ट लिखा होगा तो हाईलाइटर काम करेगा, टेक्स्ट नहीं लिखा होगा तो हाईलाइटर काम नहीं करता। ठीक है, और शेडिंग काम कर लेती है। दोनों का डिफरेंस ये है कि दोनों क्लियर फॉर्मेटिंग से साफ नहीं होते। ठीक है, ये साफ होगा, ये नहीं होता, आपको कल भी बताई थी बात, तो आप उसको नो कलर करें तो ये साफ हो जाएगा। इसके अलावा आखिरी ऑप्शन आज की क्लास का हमारा ये है कि इसके अंदर बॉर्डर है। ठीक है, मुख्तलिफ बॉर्डर्स आपको दी हुई। आप चाहते हैं कि फास्ट इंस्टीट्यूट के नीचे एक लाइन आ जाए खूबसूरती के लिए, तो आप बॉटम बॉर्डर दे दें, तो देखें लाइन आ गई पूरी एक। इसके नीचे भी देना चाहते हैं, आप उसको पूरा बॉक्स देना चाहते हैं, सेलेक्ट किया इसको आपने, आउटसाइड बॉर्डर दे दी, आउटसाइड बॉर्डर बन जाती है। इस तरीके से आप सबको जो है टेक्स्ट को बॉर्डर वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये दे दिया आपने। आप इन दोनों के दरमियान भी बॉर्डर देना चाहते हैं, आप उसको सेलेक्ट करें, उनके इनसाइड बॉर्डर भी लगा दें। ठीक है, इनसाइड बॉर्डर आगे इस तरीके से बॉर्डर्स वगैरह भी बन सकती हैं। ये बॉर्डर बनी हुई, आगे जाके टेबल भी डिस्कस करेंगे हम। हटाने के लिए आपको सिंपल इसी ऑप्शन में जाना पड़ेगा और नो बॉर्डर। याद रखिएगा, वर्ड के जितने भी ऑप्शन जहाँ से लगेंगे वो वहीं से जाके तक में हटते हैं। ठीक है, जो क्लियर फॉर्मेटिंग से हट जाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो जिस ऑप्शन से लगाए जाएंगे उसी ऑप्शन से उसी ऑप्शन से हट भी जाते हैं। तो आज की ये एक हमारी छोटी सी क्लास थी, तो उम्मीद है आपको जो है वो मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।